बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान चूँकि ख़ुद को हुक्मरान ख़ानदान समझता है और वो कहते हैं जी हमारी बात हो गई है, जो मर्ज़ी कर लें, अब हम ही आएंगे। ये बात उनके बारे में हर कोई कह रहा है। उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। उनको लगता है कि बस अब हम आ जाएंगे। लेकिन यही उनका कॉन्फिडेंस कहें, यही उनकी खुशफहमी कहें, गलत फहमी कहें, जो उनसे बड़े बड़े ब्लंडर्स करवा रही है। ऐसे ब्लंडर्स करवा रही है कि जैसे जैसे इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है, हर दिन उनको मजीद बदनाम करा है, मजीद गैर मकबूल करा है। उनका वोट बैंक गिरता चला जा रहा है। ये वो पार्टी है जो पंजाब में अपनी हुकूमत बरकरार ना रख सकी जब सारी सहूलतकारी इनके साथ हो चुकी थी। फिर भी हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला नहीं बन सके थे। आप अंदाजा लगाइए, अब तो उनकी हालत और बदली, और दिन ब दिन, हर दिन के साथ आप देखिए, हर आने वाला जलसा पिछले जलसे से ज्यादा नाकाम, ज्यादा नजर आता है कि इनके लिए मुश्किलात पैदा करता है। मियां नवाज शरीफ जब बात करते हैं, कोई ना कोई ब्लंडर करते हैं, जिस तरह आपने भी देखा खैबर पख्तूनख्वा में मामला। लेकिन इसी चक्कर में, इस झुंझलाहट में कहें, या अब जाहिर है कि कुछ तो उन्होंने दिखानी है कारकर्दगी, उस चक्कर में उन्होंने एक और ब्लंडर ये कर दिया है कि एक ऐसी जमात के साथ पंगा ले लिया है कि जिसका वोट बैंक तो है ही है, लेकिन वो ये नहीं है कि आप समझें कि जनाब ये अब इनको हम जो भी कर लेंगे, साइडलाइन कर देंगे, जी मजहबी जमात है, खैर है, हमारे साथ मौलाना फजलुर रहमान है, इनको हम देख लेंगे। इन्होंने अपना जो एक गढ़ कहलाता था लाहौर, वहां पर देखा कि अब वोट बैंक सारा तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया है, तो अब इन्होंने एक और मजहबी जमात के साथ इन्होंने मसला खड़ा कर दिया, टीएलपी के साथ। वहां पर उनके लोगों पर फायरिंग की। इनका बंदा नून लीग का फायरिंग करके फरार हो गया। 8 लोग जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जंग में भी खबर मौजूद है, हर तरफ ये खबर लगी है। अब ये मामला ये है कि एक ऐसी मुनज़्ज़म जमात है जिसका पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि वजूद है। हर हल्के में उन्होंने लोग खड़े किए हैं। और टीएलपी ये नहीं है कि जनाब आप उसको आसानी से रोन देंगे और उनके बंदे ज़ख्मी कर देंगे और आगे से समझें कि कोई रिएक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कि अच्छा जनाब आप बड़े हैं, आप ताकतवर हैं, आपकी बात हो चुकी है, आपको मुसल्लत किया जा रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इनका एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक भी है, और ज़ाहिर है कि मसाजिद हों, मदारस और इस तरह मजहबी लिहाज से काफ़ी कमिटेड लोग इनके साथ हैं। तो उनमें यकीनन अब इस पर इश्तियाल भी पाया जाता है, एक रद्द-ए-अमल भी पाया जाता है कि ये क्या हो रहा है, और इसका सामना इनको करना पड़ेगा। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि क्या खबरें आ रही हैं कि वो इलाके जो इनके लिए, नून लीग के लिए गढ़ कहलाते थे, लाहौर समेत, आपने देख लिया जिस तरह ये कामयाब रैली वाला सारा मामला हुआ है, और उसके बाद तो अब कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि जनाब ये इन्होंने सारी जमातों को हिला कर रख दिया। जब से कैंपेन कर रहे थे, ये एक दिन नहीं इनको उड़ा कर रख दिया है। हर शहर में रैली, ये जितने मर्जी जलसे कर लें, ये सारा कुछ पूरे मुल्क में, ये एक ही दफा में कोई और जमात नहीं कर सकती पाकिस्तान की कि एक ही दिन में हर शहर में रैली और जलसे कर दें। रैली का इख्तिताम जलसे पे हुआ। अब वो इन्होंने करके तहरीक इंसाफ ने दिखा दिया। डेरा इस्माइल खान में जिस तरह का जलसा हुआ है, उस पर तो कहा जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो हिल के रह गए हैं, उनका तो बुरा हाल हो गया है। और फजलुर रहमान साहब जो है ना, उन पर तो लर्जा तारी हो गया उसके बाद, जिस तरह शेर फजल मरवत ने वहाँ पर जो नारे लगवाए हैं और ऐलान कर दिया है कि जी अली मीन गंडापुर, जिनसे तो मौलाना साहब यानी डरते हैं कहें, या एक तरह यह है कि चिड़चिड़ाहट उनकी नज़र आती है कि भाई इसने जो मेरी सीट थी, कभी मैं हार ही नहीं सकता था, इसने मुझे हरा कर मेरा बुरा हाल कर दिया। तो अली मीन गंडापुर जनाब खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, यह भी शेर अफजल मरवत साहब ने कह दिया। जो जोश बलबला नजर आ रहा है वहां पर, जहां जहां जा रहे हैं, जितने भी लोग निकले हैं सब, तो ये कहानी और हो चुकी है। अब तो ये तज्जियाकार कह रहे हैं, हर इलाके से खबरें आ रही हैं जो गढ़ कहलाते थे नून लीग का, कि जी 80% तो शिकस्त हो चुकी है नून लीग को, 80% शिकस्त हो चुकी है। कहीं पार्टी टिकट सही नहीं दिए, कहीं उनके लोग अपने छोड़कर चले गए, कहीं हो रहा है कि जी लोग छोड़ छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, कहीं सीट डिसमेंट की वजह से कि जी वो की गई आईपीपी के साथ, उधर मसाइल आ गए हैं, फिर लोग नहीं आ रहे। आपने देखा रावलपिंडी का जलसा ऐसा फ्लॉप था कि कहा जा रहा है कि आप पूरे रावलपिंडी डिवीजन में इसके असरात होंगे, पूरे पंजाब में इसके असरात होंगे, क्योंकि नून लीग कहीं और तो है ही नहीं। उन्होंने अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पंजाब में रखा, और यहां भी उनके लिए यह खबर है कि जनाब ये 80% तो अभी हार चुके हैं, अभी इलेक्शन से पहले ही हार चुके हैं। ये क्या इन्होंने बैलेट बॉक्स भरने हैं, क्या इन्होंने करना है? जी मरीम साहबा जो कह रही हैं अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये देख लें, हमें वोट दे दें, अब वो वास्तों पर आ गई हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो अब बेवकूफ़ कहने पर आ गए हैं कौम को, ये उनका हाल हो गया है। और फिर हमले करने लग गए हैं जमातों पर, उनके लोगों पर। तहरीक इंसाफ तो ज़ेर ताब थी ही ना, लेकिन इन्होंने अब ये तहरीक के साथ और जिस तरह से ये लब्बैक के लोगों के साथ इन्होंने किया है, तो ये अब मामला बड़ा बिगड़ गया है।
क्योंकि फायरिंग हुई है और ये बदामी बाग, नून लीगी और टीडीपी के कारकुनों में लड़ाई, मार कुटाई, फायरिंग, 7 जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। ये जंग की खबर है। 24 की खबर है जी, पीपी 146 इंतखाबी दफ्तर बनाने पर झगड़ा, फायरिंग, टीडीपी के उम्मीदवार समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं। सुन्नी तहरीक से मिलकर कराची में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये टीडीपी के रहनुमा ने कहा है। अच्छा, अब ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि इनकी हालत कितनी पतली है, मैं आपको सिर्फ जंग की बात बताऊंगा और पूरी इसकी डिटेल बताऊंगा, और यही हाल देखिए मुख्तलिफ जिलों में है, कुछ कम कुछ ज्यादा, और उसके बाद रिपब्लिक पॉलिसी के सर्वे पर भी आएंगे। सिर्फ मैं पहले मेन चीज आपको बता दूं कि रिपब्लिक पॉलिसी ये ऐसे नहीं है कि आम कोई सर्वे, पूरा ये देखभाल कर बड़ी तनदेही के साथ इन्होंने सर्वे किया, और ये वो थिंक टैंक है कि जिसको पाकिस्तान के नामवर सहाफी फॉलो करते हैं। उन सहाफियों की मैं बात कर रहा हूं कि जो खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बड़ा नाम है, और वो कोई तहरीक इंसाफ के लिए कोई किसी तरह का कोई नरम गोशा नहीं रखते। जाहिद गिशकोरी साहब हैं, इसी तरह और बहुत से नाम हैं, आरिफा नूर साहबा डॉन से हैं, फिर कई लोग जो ब्यूरो चीफ्स हैं, राना मुबशिर जिस तरह हैं, ये भी सीनियर साफ़ी हैं, सना मिर्ज़ा साहिबा सीनियर साफ़ी, एंकर पर्सन अदील राजा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद दुनिया न्यूज़, खालिद जमील साहब ABN के ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में, मोहम्मद हसन रज़ा भी इसको फॉलो करते हैं, ज़ाहिर है कि इसलिए फॉलो करते हैं, इसको ऑथेंटिक मानते हैं। ये दुनिया न्यूज़ के लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं। कई साफ़ी, फरिया अदरीस साहिबा GNL पे प्रोग्राम करती हैं, बशर जैदी साहब जो अब TRT तुर्की का चैनल है उससे वाबस्ता हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, इससे पहले एडिटर हैं डॉन TV के, BBC को कॉरेस्पॉन्डेंट, तो अजमल जामी हैं, वो इनको फॉलो करते हैं। तो नुसरत जावेद साहब, वो बहुत से नाम हैं, अशर बाजवा जो बड़े ज़बरदस्त स्टैटिस्टिशियन हैं, रिसर्चर हैं। अब रिपब्लिक पॉलिसी ये कह रहा है कि रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ने 3 माह के दौरान 6000 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स को कवर करते हुए 1,60,000 लोगों से राय लेकर पाकिस्तान में पहली मर्तबा 266 कौमी असम्बली के हलकों का जामे सर्वे किया। कौमी असम्बली के हर हल्के की सर्वे रिपोर्ट और तज्जिया हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के प्रोजेक्ट में हमें 140 से ज्यादा कोऑर्डिनेटर्स, 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स का साथ रहा। और फिर ये कहते हैं जी, पाकिस्तान की तारीख में पहला हल्का जाती सर्वे है जिसका रिकॉर्ड हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। आप अपने जिले के पॉपुलर वोट का सर्वे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अब उसके ग्राफिक्स जो इस वक्त सामने हैं, मैं सिर्फ आपके सामने वो रख देता हूं। सर्वे ऑफ पॉपुलर वोट ऑफ पाकिस्तान, जो इन्होंने इतना कंप्रिहेंसिव सर्वे किया है, NA 1 से लेकर NA 266 तक, ये कंप्रिहेंसिव 3 कहा जा सकता है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट ऐसा सर्वे, ऐसी रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक जिसको अक्रॉस द बोर्ड, यानी हर तरह के साफी जो हैं, गैर जानिबदार साफी, वो इसको फॉलो करते हैं, बड़े नामवर। अब इनका सर्वे बता रहा है जी अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक, और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं बड़े वसूख से, बड़ी आजिजी से, कि ये दिसंबर के बाद, अब देखिए जनवरी का महीना और फरवरी में इलेक्शन है, ये फर्क बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ चुका है। आप देख लीजिए, इन्होंने दिसंबर तक किया, उसके बाद के इवेंट्स आप देख लीजिए, पूरा जनवरी देखें, अभी रैली का माहौल देख लें, जो कह रहे थे खत्म हो गई अभी निकलेंगे नहीं, तो जो लोग इतने जुल्म जबर खौफ के बावजूद निकल रहे हैं, तो वो वोट का सोचिए कि क्या आलम होगा। मैंने अब से कुछ देर पहले बात की है, और यानी एक ऐसे हिसाब से जो किसी और जमात के, वहां पर आप समझिए कि अहम ओहदेदार जिन्होंने इलेक्शंस में जिनकी ड्यूटियां लग रही हैं, वो लोग हैं, तहरीक इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये देहात में भी, देहाती इलाकों में इतना जोर है कि हम बता नहीं सकते तहरीक इंसाफ का, और वो बहुत आगे हैं। और मैंने कहा जी कि ये सिंबल का क्या बनेगा, वो कहते जी देहात में पहुंच रहा है, सोशल डिजिटल मीडिया के जरिए सबको पता लग गया है कि जनाब ये किसी का इंतखाबी निशान है, ये अंदाजा लगाइए। अब ये देखिए सर्वे क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी 53% PTI, यानी सारों का बाकी ग्राफ मिला भी दे तो कहीं करीब नहीं पहुंच रहा, 53% PTI, और वही बात जो आहिस्ता नजर आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15% पर है, और PMLN तीसरे नंबर पर जा चुकी है। PMLN तीसरे नंबर पर, दूसरे पर भी नजर नहीं आ रही, चूंकि उन्होंने सिर्फ फोकस पंजाब पर रखा। पीपल्स पार्टी का क्या है कि जी सिंध में हम कंफर्टेबल हैं, जिस तरह उनका एक निज़ाम है, अच्छा बलूचिस्तान से भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे जी, खैबर पख्तूनख्वा से भी शायद कुछ कर सकें, कुछ आज़ाद को ये कर लेंगे। तो नून लीग सिर्फ पंजाब पर फोकस करके फारिग हो गई है, तीसरे पर नजर आ रही है 14% के साथ। ये पॉपुलर वोट की बात हो रही है। जमात इस्लामी 5% पे है, TLP 4% पर, और JUIF वो भी 4% पर, और बाकी जो है 5% पर। अब आप ये देखिए ना, ये तहरीक के साथ जो पंगा लेना है, ये बड़ा मसला बनेगा। यानी ये JUIF से कम जमात नहीं है जिनके साथ नून लीग जो है वो चाह रही है जनाब हम साथ मिलकर चलें, ये सब कुछ करें।
अच्छा, अब इसी तरह से मैं सिर्फ आपको फैसलाबाद शहर की बता दूं क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का वहां से ताल्लुक है। तो यही सर्वे कह रहा है जी फैसलाबाद डिवीजन के 4 अजला फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, झंग और चिन्योट की कौमी असेंबली की 18 सीटों पर तहरीक इंसाफ 11, नून लीग 1 और बाकी 6 सीटों पर मुकाबला मुतवक्के है। 6 पर मुकाबला मुतवक्के है, 11 पर तहरीक इंसाफ ले गई है काम और नून लीग सिर्फ 1 पर नजर आ रही है। तो ये अब आप सोच लीजिए कि ये क्या सूरत हाल बनती चली जा रही है। इसी तरह जनाब ये कहा जा रहा है कि जी रिपब्लिक पॉलिसी के पॉपुलर और रवायती वोट के कंसोलिडेटेड सर्वे में ये पॉलिटिकल ट्रेंड सामने आया था कि जिला फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की लहर नजर आ रही है और वो 10 सीटों पर मजबूत है। पंजाब में आज सबसे जानदार रैलियां फैसलाबाद में हुई, ये बात भी इनकी तरफ से कही जा रही है। और अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जी फैसलाबाद भी अब निकल आया है और ये शहर यही, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जी सबसे मजबूत रैलियां फैसलाबाद में हुई हैं। वैसे तो हर शहर का यही हाल है कि इस तरह की रैली पहले नहीं देखी है। जो भी जमातें, जिस तरह लाहौर में क्या नवाज शरीफ साहब निकले, मरियम निकली, जिन्होंने रैली की वो ऐसी थी जो आज एक एक उम्मीदवार ने निकाली है। अलग अलग जो रैलियां निकाली गई हैं उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो ये जनाब इस वक्त इनकी हालत पतली हो चुकी है। अब मैं आपके सामने रख देता हूं जंग के हवाले से। ये अफजाल सयाल साहब हैं, साफ़ी हैं, कहते हैं जी मेरे नज़दीक जंग में नून लीग 80% इलेक्शन गलत टिकट जारी करने से ही हार गई है। बाकी जो 20% जीतने की उम्मीद है वो 8 फरवरी को अपनी मौत आप मर जाएगी, बाकी भी खत्म होगी, यानी 100% ही हार चुके हैं। N110 में नून लीग ने नवाब बाबर अली खान सियाल की बजाय आसिफ मुआविया को टिकट देकर ये हल्का पहले ही हार चुकी है और अब आसिफ मुआविया और तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता अमीर सुल्तान का मुकाबला है। मुआविया यहां से बुरी तरह हारेगा, इसकी बजाय इसके हल्के में 70% वोटर अहले तशी है जो मुआविया को वोट नहीं दे रहा। और पीपी की सीट पर अमीर अब्बास सियाल भी शिया हैं, लेकिन इस हल्के में नवाजिश सियाल साबिक एमपीए ऑन सियाल मरहूम का भाई इलेक्शन लड़ रहा है। सियाल बरादरी का वोट तकसीम हो गया है और राना शहबाज फिर जीतने की पोजीशन में है। शोरकोट पीपी से खालिद गनी मुआविया के नीचे इलेक्शन लड़ रहा है। नून लीग के टिकट पर इस सीट पर उम्मीदवार तो ज्यादा हैं, लेकिन गनी का मुकाबला 2 आजाद उम्मीदवारों से है, अली किमलाना और महदुल्लाल सियाल है। यहां साबिक एमपीए आसिफ काठिया और कमर काठिया भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो दोनों हारेंगे। अब अगर बात की जाए झंग शहर वाले हल्के की, तो वहां मुकाबला है शेख वकास अकरम और नून लीग के शेख याकूब के दरमियान। यहां भी वकास की पोजीशन मजबूत है और शेख याकूब बहुत कमजोर और पहली बार कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरी एनए की सीट 108 में से, जिससे सैयद फैसल इलेक्शन लड़ रहे हैं महबूब सुल्तान के मुकाबले में। यहां फैसल की हालत भी पतली है। फैसल तैमूर भट्टी के मुकाबले में नून लीग के टिकट पर पीपीपी हल्के से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि फैसल का भाई सैयद असद जबरदस्ती असलम बरमाना जो नून लीग का उम्मीदवार है वहां से इलेक्शन लड़ रहा है, जिस वजह से असलम अपना वोट मांग रहा है, जबकि भट्टी भी मजबूत उम्मीदवार है। दूसरी पीपी की सीट पर फैसल जबवाना और बाबा आजम चेला के दरमियान मुकाबला। यहां से बाबा आजम चेला 4 बार मेंबर पंजाब असेंबली जीत चुका है और आखिरी ज़मीनी इलेक्शन में चेला साहब ने जबवाना को 70,000 की लीड से हराया था, 70,000 की लीड से। बाकी पीपी के चौथे सूबाई हल्के से नून लीग के खालिद सरगाना और तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता गजनफर कुरैशी का मुकाबला है। लिहाजा मुझे तो जंग से नून लीग का सफाया नजर आ रहा है। सिर्फ फैसल साले हयात कौमी असेंबली, जबकि खालिद गनी और खालिद सरगाना वाली 2 सूबाई असेंबली की सीट पर मुकाबला है। ये जनाब सूरत हाल है और ये इन्होंने माजिद निज़ामी साहब को, जो बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, उनको इन्होंने साथ टैग भी किया और उन्होंने इसको रीपोस्ट भी किया था, इसलिए भी मैंने ये आपके सामने रखा। आखिर में जनाब अब ये सुन लीजिए इसकी तफसील। ये पहले मैं आपके सामने जंग की खबर रख देता हूँ। बदामी बाग नून लीग और टीएलपी के कारकुनों में लड़ाई मारकुटाई, फायरिंग, 7 जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। बदामी बाग सब्जी मंडी यूसी 43 में मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक के कारकुनों में गुज़श्ता शब तसादुम लड़ाई मारकुटाई के दौरान गोलियां चल गईं, जिससे 7 अफराद अफाक, उसामा, समीर, ताहिर, उस्मान वगैरह जख्मी हुए। पुलिस ने दंगा फसाद इंतशार फैलाने के इल्ज़ाम में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सईद, आसिफ भट्ट वगैरह मुतल्लिका अफराद को गिरफ्तार किया। SSP ऑपरेशन सैयद अली रजा और SP सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाए वक़ूअ पर पहुंचे। तसादुम में जख्मी अफराद अपनी मदद आपके तहत म्यों अस्पताल जब पहुंचे, जबकि आंख पर गोली लगने से जख्मी नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दीगर मुलजमान की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। तर्जुमान तहरीक ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारी सब्जी मंडी में वाक़ई इंतखाबी दफ्तर पर हमला किया गया, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला फौरी नोटिस लें। हमारे उम्मीदवार PP 146 अकरम रिजवी समेत दीगर कारकुनों पर हमला करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुलजमान को गिरफ्तार करके तहकीकात की जाए किसकी हिदायत पर हमारे दफ्तर पर हमला किया गया। अच्छा, इसके साथ अब आखिर में इसी तरह से यही खबर 24 में भी है और वहाँ भी इस हवाले से तफसीलात हैं।
जिसमें बताया जा रहा है जी PP 146 इंतखाबी दफ्तर बनाने पर झगड़ा, फायरिंग, तहरीक के उम्मीदवार समेत 8 अफराद जख्मी। और लाहौर के हल्का PP 146 थाना बादामी बाग हदूद में इंतखाबी दफ्तर बनाने पर झगड़ा और फायरिंग में तहरीक के उम्मीदवार समेत 8 अफराद जख्मी हुए। झगड़ा मुस्लिम लीग नून और तहरीक के दरमियान हुआ। इंतखाबी दफ्तर बनाने पर झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़े और फायरिंग से 8 अफराद जख्मी। फायरिंग नून लीग कारकुन सईद ने की, जो कि फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया। ये खबर भी कह रही थी नून लीग ने फायरिंग की। तहरीक के कारकुनों के मुताबिक फायरिंग से तहरीक के उम्मीदवार PP 146 अकरम रिजवी जख्मी हुए हैं और पेट में फायर लगने से आफाक भट्ट, पाँव पर फायर लगने से उसामा ताहिर उस्मान जख्मी, पिंडली पर फायर लगने से मोहम्मद तैयब भी जख्मी और समेर की आंख पर चोट लगी है। ये देखिए ज़रा किस तरह की खौफनाक फायरिंग की गई है। तो ये हालात किस तरह के बनाए जा रहे हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।